फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं पर उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सेकंड, उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानते तो है, उसका यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग और उनका मन मतलब साथ नहीं दे रहा है, कह रहा है कि ये इतना सिंपल सा टेक्निक है, ये कैसे काम करता होगा। ओके, लिखो अपने विश को, पढ़ो, रात को सोने जाने से पहले पिलो के नीचे रखो और सो जाओ और आपकी विश पूरी हो जाएगी। इतना आसान टेक्निक से आपके इतने बड़े बड़े विशेस कैसे पूरे होंगे? ऐसा मतलब दिमाग बार बार, मन आपका बार बार बोल रहा है। ओके, तो ये सारी डाउट्स, ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो आज मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, सेकंड सेगमेंट में मैं ये कवर करूँगी कि साइंटिफिक वजह क्या है, क्यों पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है। एक इतना सिंपल सा टेक्निक यट इतना पावरफुल है कि डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है। इसका साइंटिफिक रीज़न हम इस पे बात करेंगे। ओके, और थर्ड सेगमेंट में मैं आपको दो ऐसे टेक्निक्स, ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अगर आप पिलो मैनिफेस्टेशन के साथ कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आपकी जो भी विश है वो 5 गुना तेज़ी से पूरी होगी, मैनिफेस्ट होगी। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ओके, लेकिन जैसा मैंने कहा है आपको वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में एक चिट में लिखते हो। ओके, और रात को ठीक सोने जाने से पहले क्या करते हो, उस चिट को पढ़ते हो। आप अपनी विश को पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप उस चिट को पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ते हो जब तक आपको नींद ना आ जाए, तब तक आप पढ़ते हो, एक एक वर्ड पे ध्यान देते हो और पूरे फीलिंग्स के साथ ध्यान देते हो कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, आपकी विश पूरी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा बोलते बोलते आप पढ़ते हो, आराम से मन ही मन मुस्कुराते हो और पढ़ते हो, फीलिंग लेते हो, और जब तक कि आपको नींद ना आ जाए तब तक आप ये करते हो। उसके बाद जब आप देख रहे हो कि अब आप नहीं जाग सकते हो गया है आपके सोने का टाइम, आप उसको फोल्ड करते हो उस चिट को और अपने अपने पिलो के नीचे रखते हो और उस पर सो जाते हो और बस बूम, आपकी विश जो है वो पूरी हो गई। यही है पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ओके, अब हम जान लेते हैं दूसरे सेगमेंट में कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। भाई, ये इतना एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक कैसे हो गया? ये तो कुछ है ही नहीं, बस अपनी विश को पढ़ो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो पूरी फीलिंग्स के साथ और पिलो के नीचे रखो और ये विश पूरी हो गई। कैसे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न यही है कि हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे सुनहरा टाइम कब होता है? सबसे सुनहरा टाइम होता है ठीक सोने जाने से पहले, जब हमारा कॉन्शियस माइंड टोटली शांत हो गया होता है। ओके, अब मतलब वो थक चुका है, दिन भर के इतने सारे ताम झाम से अब वो थक चुका है, अब वो सोने जाने वाला है, उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है अभी कुछ भी, किसी के बारे में भी कुछ भी सोचने का, तर्क वितर्क करने का, डिबेट करने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। किसके पास? हमारे कॉन्शियस माइंड के पास। वो सोने जाने वाला है। ओके, अब ये जो वक्त होता है ये हमें ग्रैब करना है इस वक्त को। तो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में क्या होता है, क्या करता है वो, उसी सुनहरे वक्त का इस्तेमाल करता है। ठीक सोने जाने से पहले वो क्या करता है, आप अपनी विश को पढ़ने लगते हो एकदम पूरी फीलिंग्स के साथ, एकदम शिद्दत के साथ, एक एक वर्ड पे ध्यान देते हो। ये मेरा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो गया है इस इंसान के साथ, मज़ा आ गया, अरे यार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स आप बोलते हो। और टोटली क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड के पास तर्क वितर्क करने का टाइम नहीं है। आप जो भी बोल रहे हो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहा है और वो प्रोग्राम कर रहा है। ये क्या एक दिन में होगा, ओवरनाइट होगा? नहीं, प्रोग्राम करने में एटलीस्ट 21 डेज का टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, तो ये होता है, ये साइंटिफिक रीज़न है कि उस वक्त हम करते हैं, इसीलिए ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। दूसरी बात कि पिलो के नीचे रख के क्यों सोना है भाई, क्यों सोना है, क्या क्या कमाल करेगा, क्या होगा उससे? ठीक है, ये भी बताती हूँ मैं।
देखिए, हर एक वर्ड्स का अपना वाइब्रेशन है, अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। ओके अगर आप किसी एक पेपर पे थैंक यू लिखते हो ना, तो वो अब सिंपल सा नॉर्मल सा पेपर नहीं रह गया है, वो एक हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड के साथ जुड़ चुका है। ओके हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड थैंक यू, ग्रैटिट्यूड का वर्ड जो है थैंक यू, ये दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है, सबसे पावरफुल वर्ड है। अब उसके साथ वो पेपर जुड़ चुका है, अब वो एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है वो पेपर, शायद हम अपने नेकेड आई से अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है। ओके तो इसी तरह से जब हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं और उसे अपने पिलो के नीचे रख के, दैट मीन्स कि वो चिट अब एक नॉर्मल चिट नहीं है, अब वो एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो यही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती रहेगी। ओके क्योंकि हम उसे पिलो के नीचे रख के सो रहे हैं, तो यही रीज़न है उसे हम पिलो के नीचे रखते हैं। अब हो गया ये साइंटिफिक रीज़न क्लियर हो गया कि क्यों भाई ये क्यों है, इस टेक्निक का ये इतना एक्सट्रीमली पावरफुल क्यों है, मैं क्यों बता रही हूँ कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। ओके अब आ जाते हैं हम कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 ऐसे ट्रिक्स या टेक्निक्स जो भी कह लो, ओके बताऊंगी, जिससे कि आप जो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसको आप 5 गुना स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन पूरी हो नहीं रही है, काफ़ी टाइम से कर रहे हो इस टेक्निक को, पूरी हो नहीं रही है या फिर विश्वास नहीं हो रहा है इस टेक्निक पे, तो आप ये ट्रिक्स फॉलो करो विथ व्हाट दिस पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ओके तो क्या है ये, जो पहला ट्रिक बताती हूँ। ओके पहला ट्रिक है जिसमें हम क्या ट्रेडिशनल पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में क्या करते हैं, हम पेपर में अपनी विश को लिखते हैं और उसी को पढ़ते हैं और उसी को पिलो के नीचे रख के हम सो जाते हैं। अब इस टेक्निक को फॉलो करो, इमेजेस जमा करो, आपकी जो भी विश है उसकी इमेजेस, हाई डेफिनेशन वाली इमेजेस, एकदम चकमक कलर्स वाली इमेजेस जमा करो। कहाँ से? गूगल से मिल जाएगा आपको, मैगजीन से मिल जाएगा आपको, न्यूज़पेपर्स से मिल जाएगा, ढेरों ऐसी जगह है जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो इमेजेस। प्रिंट आउट निकालो, अगर आप गूगल से ले रहे हो प्रिंट आउट निकालो उसकी, एकदम चकाचक HD हाई डेफिनेशन वाली प्रिंट आउट्स निकालो, एकदम मस्त, देखने से ही एकदम फीलिंग आ जानी चाहिए। अपनी जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग इमेजेस निकालो। अगर आपकी विश रिलेशनशिप पानी है तो अच्छे अच्छे हैप्पी कपल्स की फ़ोटोज़ निकालो। अगर मैरिज मैनिफेस्ट करना है तो एक मैरिड कपल्स की, मैरिज की रस्मों की, पंडाल की, जो भी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी आप इमेजेस निकालो। कहाँ से? गूगल से निकाल सकते हो, मैंने बता दिया, ठीक है, निकालो एकदम हाई डेफिनेशन के। अब यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ कि जिनका वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है और मतलब कि ब्रेकअप हो चुका है, फिर आपको उसे वापस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो वो उनके पास आपके मतलब आपके और आपके जो बॉयफ्रेंड है, एक्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनकी पुरानी बहुत सारी मेमोरीज़ वाली फ़ोटोज़ होगी, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करोगे इस टेक्निक के लिए तब आपको पुरानी जो बैड मेमोरीज है वो भी याद आने लगेगी, तो ये टेक्निक तब काम नहीं करेगा, ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट रिजल्ट्स देगा। तो इसीलिए वो उन फोटोज़ का इस्तेमाल ना करें। हैप्पी कपल्स का जो भी आपके रिलेशनशिप गोल्स है, जैसा भी आप चाहते हो आपकी रिलेशनशिप बन जाए, उस तरह से आप उस तरह की इमेजेस कलेक्ट करो। और कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने रिलेशनशिप के बारे में कहा है, मनी के बारे में हो सकता है, हेल्थ के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में, स्टडीज़ के बारे में हो सकता है, उससे रिलेटेड जो भी आपको इमेजेस सही लगती है, जिस इमेजेस से भी आप वाइब्रेट करते हो अच्छे से, उसको कलेक्ट कर लीजिए। ओके अब सेकंड चीज़ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है स्क्रैप बुक। बचपन में हम बहुत सारे ढेर सारी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह करते होंगे स्क्रैप बुक पे, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे जो स्क्रैप बुक का इस्तेमाल करते होंगे। आपको भी वैसे ही एकदम पतली सी स्क्रैप बुक होती है, कलर्ड पेपर्स होते हैं, ओके, वैसी वाली स्क्रैप बुक खरीद लेनी है। और अगर इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम में आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है स्क्रैप बुक, तो कोई बात नहीं, घर में जो भी पतली नोटबुक आपको मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एल्स अगर आप पॉसिबल है आपके पास कलेक्ट करना, तो आप क्या करो, आप एक स्क्रैप बुक खरीद लो।
अब उसमें क्या करो, ये जितनी सारी फ़ोटोज़ है, आपने जितनी सारी इमेजेस अपनी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आपने कलेक्ट की है, उसको आप पेस्ट कर लो उस पर। ओके, आपने पेस्ट कर लिया, उस पर अच्छे से स्टिक कर लो। अब उसमें हायर वाइब्रेशन वाली वर्ड्स लिखो, लव, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करो, अच्छी अच्छी वर्ड्स लिखो, उससे उस स्क्रैप बुक को अच्छे से भर लो। ओके, अब यूनिवर्स को थैंक यू तो बोलना ही है, गॉड को तो थैंक यू बोलना ही है, उसी तरह के वर्ड्स से उस स्क्रैप बुक को फिल करो। देन क्या करना है, रात को जब आप सोने जा रहे हो तब आप उसको देखो, एक एक इमेज को अच्छे से देखो, पलटो पेज, फिर अच्छे से देखो, अच्छी वाली फीलिंग लाओ, वाइब्रेशन एकदम अच्छी वाली हायर वाइब्रेशन पे जाओ, थैंक यू बोलो, एक इमेज पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करो, उसको अच्छे से फील करो, देखो कि अगर आप दोनों उस जगह पे होते तो आप क्या करते, इस तरह से फीलिंग लो, थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड शो करो। देन नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर से वही करो, और उसी तरह से आप जितनी सारी पेजेस फिल करोगे इमेजेस की, आप रोज उसको पलटो और देखो, अच्छे से फीलिंग लो, थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड शो करो, यूनिवर्स को, गॉड को, भगवान को, जिसको भी मानते हो करो। एंड देन आपको क्या करना है, जब आप देख रहे हो कि बस अब तो भाई जागा नहीं जाएगा, अब एकदम थक चुके हैं, अब सोना है, देन अपने माइंड को फोर्स मत करो, देन उस बुक को बंद करो, अपने पिलो के नीचे रखो और सो जाओ। है ना मस्त वाली ट्रिक। तो ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करोगे, बोरिंग नहीं लगेगी, उन इमेजेस को देख के आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड। अगर आप अपने आँख के सामने इसको देखोगे ना, अपनी जो भी विशेज़ है उसको देखोगे ना, तो आप कभी बोर नहीं होगे। और ट्रेडिशनल पिलो टेक्निक में क्या हो जाती है ना कि आप लिखा रहता है, आप उसको पढ़ते रहते हो, उसमें कोई रंग नहीं होता है, उसकी कोई आकार नहीं होती है, बस लिखा है, वर्ड्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन इस टेक्निक, इस जो भी मैंने ट्रिक बताया है, अगर आप पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस ट्रिक से ये करते हो, मतलब चेंज करते हो, तो क्या हो जाएगा कि आप कलरफुल फोटोज़ देख रहे हो। आपको पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, किस चीज़ को पकड़ता है, हाई डेफिनेशन वाली फ़ोटोज़। ठीक है, आप उसको महसूस करने की कोशिश करो, उसको देखो, उसको महसूस करने की कोशिश करो एक एक फ़ोटो में, कि अगर आप दोनों होगे वहाँ पे तो क्या कर रहे होगे, कैसा लग रहा होगा, कैसा शाम का टाइम है, कैसी फीलिंग आ रही होगी, इस तरह से करना है। अब आप बहुत सारी स्क्रैप बुक्स मेंटेन कर सकते हो। अगर आपकी विश मनी रिलेटेड है तो उस स्क्रैप बुक में टोटली मनी रिलेटेड आप फोटोज़ स्टिक करो, एंड देन उसको आप इसी तरह से मतलब जो भी है इसी तरह से आप अपनी पूरे प्रोसेस को करो, टेक्निक को करो, पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हेल्थ की बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ कलेक्ट करो, देन इसको करो। ओके, तो जो भी आपकी विश है उसके अकॉर्डिंग आप इमेजेस कलेक्ट करके, या फिर अगर आपकी बहुत सारी विशेस है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, आप बहुत सारी विशेस के लिए भी कर सकते हो। आप मनी की फ़ोटोज़ कलेक्ट करके लगा सकते हो, जैसे विजन बोर्ड होता है ना, ये ठीक वैसा ही है, लेकिन इसको आप किसके साथ कंबाइन कर रहे हो, आप पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ कंबाइन कर रहे हो। ओके, ये होगी हमारी फर्स्ट टेक्निक। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड टेक्निक पे। सेकंड टेक्निक क्या है, मेरा फेवरेट, सब्लिमिनल्स। आई जस्ट लव सब्लिमिनल्स। मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली लाइफ में और मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, मैं ऑन गोइंग में भी एक सब्लिमिनल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने एक विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी। ओके, लेकिन तो ये टेक्निक पे आते हैं। तो ये टेक्निक है आपका सब्लिमिनल्स। आपकी जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्लिमिनल्स नेट में अवेलेबल हो जाएंगे। सब्लिमिनल्स क्या है, म्यूज़िक, एक अलग तरह की म्यूज़िक होती है जिसके पीछे अफर्मेशंस बोले जाते हैं, जो आप अपने कानों से सुन नहीं सकते हो, इतनी धीरे होती है, धीमी होती है, पर वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। सबकॉन्शियस माइंड उसे डायरेक्ट सुन लेता है। ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट बाईपास करके वो सबकॉन्शियस माइंड तक चल जाती है। अगर आपको सब्लिमिनल्स के बारे में और जानना है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। ओके, तो अब आ जाते हैं कि आपको अपने जो भी विश है उसको सब्लिमिनल्स के साथ, मान लीजिए आपने अपनी विश जो है वो लिख ली या फिर उसका इमेज ले लिया। ओके, और आप क्या करो,
जो भी आपकी विश से रिलेटेड है, मान लीजिए मनी से रिलेटेड है, पैसे, लव से रिलेटेड है, जो भी है उससे उसके अकॉर्डिंग एक सबलिमिनल्स आप डाउनलोड कर लो नेट से। ओके, यूट्यूब में अवेलेबल है। अब क्या करो, कान में हेडफोन डालो उस सबलिमिनल्स का। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैम सबलिमिनल्स जब हम सुनते हैं ना तो हमें नींद आ जाती है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, नींद आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं सुनना है। जो भी एफर्मेशन वैसे भी आपको सुनाई नहीं देता है, जो भी एफर्मेशन है आप सो जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी भी जागा होता है। तो आपको क्या है, अपनी विश को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। आपको सुन के क्या करना है, अगर नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं भाई, सो जाओ, सो जाओ। 5 मिनट का म्यूजिक है वो बज के बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको नींद आ जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करो, अपनी विश के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो वो आपने लिख लिया है चिट पे, या फिर आपने एक इमेज कलेक्ट कर ली है, उसको आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ओके। एंड कान में उससे रिलेटेड सबलिमिनल बज रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो एफर्मेशन डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर रहा है, ठीक है। जब आपका कॉन्शियस माइंड जाग रहा है फिर भी वो डायरेक्ट जा रहा है, और आप यहाँ पे क्या विजुअली भी देख रहे हो उसी चीज़ को। तो सोचो कितना पावरफुल होगा ये टेक्निक, कितना पावरफुल होगा ये, कितना ज़्यादा मतलब इफेक्ट करेगा। अल्टीमेट एम क्या है अपना, अल्टीमेट एम है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने विश को पहुंचाना और उसे रिप्रोग्राम करना। तो भाई ये 2 ट्रिक्स है, इसे अपनाओ, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। अगर बहुत दिन से थक चुके हो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर करके, तो इसके साथ कंबाइन करके देखो। अब देखोगे कि 5 गुना तेजी से मैनिफेस्ट हो रही है आपकी विशेस। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ यार, करके देखो, एक बार करके देखो, फिर मेरे बात पे बिलीव मत करना, एक बार करके देखो, ओके। तो खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।